शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है, हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए यार। ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल। जी जी, पहले रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी कहां से हो रही है। आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रेत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देके, वो मर्द मर्द ही नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में एक बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चटनी, मुसल्ला और मशकीज़ा, लोटा, ये बर्तन छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया, मशवरा किया,
आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया बेटी रुखसत कर रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया, अली फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा आज अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज दिया। और आज तो फरमाइश आती है, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चलते थे, फिर फर्नीचर आने लगा 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो कमरा नाप लेगा। ये है औकात तो कोड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो जी जी। तो कह रहा है यहाँ पर कबाड़ बना दो, यहाँ पर फर्नीचर लगा दो, यहाँ पर बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे हैं। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने कह दिया है, औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी। कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ अल्लाह सलामत रहे। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूं तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए। सारी मेंढक लगे पूरे घर है, लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है।
आवाज कर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। तो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई, अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, तो ये अपाहिज ही निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम है लड़के के ईद पे। क्यों? तेरा 18 फिट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। शोहर को गैरत क्यों नहीं आती? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है, तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। तो ये लड़का नहीं, ये पत्थर है। ऐसा है तो आंख नहीं है, तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे, कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इतने कई चेहरे कर दिए, गलत इंजेक्शन लगा के। जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है दे दबा दे, टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के जरा दामाद ढूंढे करो। आला देख लिया लटका हुए, डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करे। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना पे गैरत नहीं, इसे ना दिखाओ, खुद देखो। मौलाना क्यों दिखाया? और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आती। लोग कहते हैं फ्रीडम लाइफ, बहुत अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी बनाई जा रही। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहा मौलाना फोटो देख लिया ना, तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैं क्यों कहूँगा, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे, देखने जाओ तो और होती है, और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो
बच्चा कह रहा उल्टा तबाह। कंडीशन यही है बेटे है? हाँ, समझ रही ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग जाते। लोग पूछते हैं बकरी से शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया है, दुल्हन नहीं लानी है। कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए। खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना। फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई कहीं हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे। किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है। मां कहने लगी उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे मगर उमर का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोला घूमती है इधर, बोलो यार, वो तो बोलते जो जाते हैं मस्जिद में वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुमे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे। ऐसे निकालेगा छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल कर गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। तो खड़का के डालेगा, पैसे दिए मस्जिद में। यही करते, यही करते। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी खुदा देख रहा। अकीदा क्या होता है? खुदा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रखे हैं।